चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मूल्यांकन का। क्या करा आपको क्वेश्चन नंबर 1 कि प्राथमिक स्तर पर, कौन स्तर पर बोल रहा, मतलब 1 to 5 के लेवल पर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन में सबसे अधिक कारगर है। यानी कि 1 से 5 क्लास के बच्चे का अगर भाषा का आप टेस्ट लेना चाहते हैं, उस बच्चे को भाषा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका टेस्ट लेने के लिए आप बताएंगे सबसे बेहतर उपाय चारों में से कौन है। नंबर 1 पोर्टफोलियो। चलिए ठीक है, तो आप लोग को मालूम है कि अगर पोर्टफोलियो ऑप्शन में हो तो आंख बंद करके पोर्टफोलियो मार देना है, ये तो मालूम हो गया उसको, है ना। लेकिन जांच सूची पोर्टफोलियो क्या हुआ, पोर्टफोलियो ये है कि उस बच्चा का अब तक इससे पिछला क्लास में जो भी रिकॉर्ड रहा है वो टोटल बात उसमें इंक्लूड होगा। 1 क्लास में कैसा था, भाषा पे क्या पकड़ था, कहाँ कमी थी, कौन सी चीज बोलने आ रहा था, क्या समझने में दिक्कत था, वो टोटल बात उसमें रिकॉर्ड होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बच्चा का भाषा पर पकड़ कैसा है, किस टाइप का है, उसके लिए आप पोर्टफोलियो देख लीजिए, उसका आपको सब मालूम हो जाएगा। देख सकते क्या है, जांच सूची। जांच सूची वो है जिसमें क्या है कि हाँ और नो में आंसर होता है, हाँ और ना में आंसर होता है। क्वेश्चन करेंगे वहां 2 बक्सा लिखा रहेगा और हाँ और ना लिखा रहेगा। तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि भाषा का जांच कैसे होगा, जब बच्चा बोलेगा वहां तो सिर्फ हाँ ना भी बोला पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, तो उससे कैसे मालूम होगा, नहीं हो पाएगा। रेटिंग स्किल होता है क्या कि जब बच्चों को एक मार्क्स बैठाते हैं, मतलब ग्रेड देते हैं, इससे वो तो आपको हो गया कि मतलब जब एग्जाम लेते हैं, जब मार्किंग करते हैं, उसका सिस्टम हो गई है। और क्या, लिखित परीक्षा, ठीक है। तो भाषा का जांच तो भाई मौखिक होता है ना, लेकिन यहाँ पर उस टाइप का ऑप्शन नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो है तो यही अपने आप में आंसर होता है, ठीक है। देखेंगे इसके बारे में और हम आगे बताएंगे कि भाषा का जांच हम कैसे करते बच्चा का, और हम आगे बताएंगे इस बारे में, ठीक है। क्या बताया, नहीं वो गलत है। हाँ, आंसर जो अभी बोल रहे वही सही है। अब है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा पढ़ने की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के लिए, रिकॉर्ड तैयार करने के बाद, यानी कि 1 to 5 के लेवल पर जब भाषा, अरे क्या कर रहे हैं आप, क्यों बात करते इतना, कमाल बात है भाई। जब खुद डिस्कस करना था फिर घर ही बैठते, इतना क्या बात करते भाई, आगे बैठे हुए सुनने रहे, फिर बोले कि उसके साथ रिजल्ट नहीं हुआ, वो समझे में नहीं आ रहा, कैसे आप कॉन्सेप्ट बताएं। कॉन्सेप्ट सीखे ना, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। चलिए क्या कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 to 5 के लेवल पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, मतलब बच्चों को भाषा प्रयोग करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चों भाषा बोलने आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका क्या है परीक्षा संबंधी रिकॉर्ड तैयार कर लिए। मतलब मान लीजिए उसका टेस्ट वगैरह लिए और भाषा प्रयोग संबंधी जो रिकॉर्ड जो होता है, जो रिपोर्ट वगैरह होता है, जो रिजल्ट होता है, वो तैयार कर लिए। उसके बाद कौन सा कार्य करेंगे, बच्चे का टेस्ट लिए, भाषा का रिकॉर्ड रिपोर्ट जो भी रिजल्ट का जो भी बोले उसको जब रेडी कर लिए, इसके बाद आप कौन काम करेंगे। नंबर 1 रिकॉर्ड की वैधता का जांच करेंगे कि वैध है कि नहीं है। वो तो वैध करने मतलब कि वो आप पेपर व जांच करने के बाद ही रिकॉर्ड बनाए हैं, तो क्या वैधता जांच करना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पहले किए थे हम लोग। रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच कि ये रिलायबल है कि नहीं, भरोसे लायक है कि नहीं है, वो सब पहले ही जांच कर लिए थे हम, तब ने रिकॉर्ड बनाए हैं। एग्जाम जो लिए थे, जो एग्जाम पेपर लिए थे, वो सब पहले जांच कर लिए तब रिकॉर्ड बनाए हैं, तो ये सब भी फालतू बात है। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, हाँ ठीक है सुरक्षित रखेंगे या स्कूल में बच्चा पास रहेगा, लेकिन जस्ट बात क्या करना है, जस्ट बात करना है, रिपोर्टिंग करना है। मान लिए बच्चे का एग्जाम लिए, रिजल्ट रेडी कर लिए, रिजल्ट रेडी करने के बाद क्या करना है, रिपोर्ट करना उस बच्चे को, गार्जियन को, वही ना रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग करना। इसका आंसर क्या होगा, डी रिपोर्टिंग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर जो है हाँ
अब वो सब गलत है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना वही सही है, सब गलत है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वही सही है, जो अभी हम बता रहे वही सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वैसे भी अभी जो हम बता रहे हैं लॉजिकल सोचिए ना, क्या यही ना होता है? ये बात, ये पैडागोजी है। पैडागोजी में जो है वो लॉजिकल बात होता है, रटा नहीं, बिल्कुल माइंड क्या बोल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कितना परसेंट सही है, उसके अकॉर्डिंग सही होता है आंसर। तो वो देखिए, आप लॉजिक लगाइए, ये सही है कि यही बात सही है। क्या रिकॉर्ड जब रेडी करते हैं तो रिपोर्टें करेंगे? हाँ, रिजल्ट को क्या, रिजल्ट रेडी करके घर रख देंगे कि बच्चा को देंगे, भाई लो रिपोर्ट लो, दो पेरेंट्स को, तुम्हारा ये परफॉर्मेंस है। इसीलिए कभी कभी रिजल्ट कार्ड का नाम रिपोर्ट कार्ड भी लिखा जाता है, रिपोर्ट कार्ड होता है कि भाई ये रिपोर्ट कार्ड है तुम्हारा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगर मान लिए 1 to 5 का लेवल है, उसमें क्या है, बच्चे की पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है कि बच्चे का रीडिंग स्किल्स क्या है, उसको रीडिंग स्किल्स है कि नहीं, पढ़ने कितना बेहतर से आ पा रहा है, समझ पा रहा है नहीं पा रहा। इसके लिए सबसे कम कौन है, मतलब सब बहुत बेहतर होगा, जितना ऑप्शन है सबसे बच्चा का रीडिंग स्किल टेस्ट होगा कि हाँ इसको रीडिंग आता है। कोई एक ऑप्शन है जिससे उसका रीडिंग स्किल का टेस्ट नहीं होगा, वो बेकार ऑप्शन होगा। नंबर 1, पढ़ने में परवाह, क्या ये ठीक है? चलो ठीक है कि अगर वाले बच्चा बहुत स्पीड में पढ़ रहा है, फॉलो में पढ़ रहा है, इसका तो रीडिंग आता है, रीडिंग स्किल अच्छा है, तब उसको मतलब परवाह है, ये ठीक है। परवाह मतलब फ्लुएंस, ठीक है। नंबर 2, चित्र से अनुमान लगा पढ़ना, ये भी अच्छी बात है कि फोटो दिया हुआ उससे बच्चा अनुमान लगा पा रहा है कि क्या लिखा हुआ क्या है, मतलब कि इसमें क्या क्या कहानी बन सकता है, ये तो अच्छी बात है। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल ज्यादा हो वही ये सब बात समझ सकता है, तो अच्छा रीडिंग स्किल्स है, ये तो बेहतर रीडिंग स्किल्स है। समझ कर पढ़ना बेहतर है भाई, खाली पढ़ डाल रहे हैं वो अलग है, समझ कर पढ़ रहे हैं ये ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लिए इंग्लिश का कोई ऐसा नॉवेल हम आपको दे दें जो आप उसको पढ़ लें, लेकिन जब उसको वही समझाने के आप समझ नहीं पाए क्योंकि आप खुद नहीं समझे, तो ये बेहतर है क्या, समझ कर पढ़ना, ठीक है। नंबर 3 क्या है, अक्षर जोड़ के पढ़ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्षर जोड़ पढ़ना, क और जो ल, कल कल, ह और जो ल, हल हल, चल चल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीडिंग स्किल्स ये तो स्टार्टिंग वाला बात है भाई। रीडिंग स्किल्स का मतलब है कि बच्चे उस पैराग्राफ को, पैसेज को पढ़े अच्छे से, समझ जाए, ये हुआ रीडिंग। कि क ख पढ़ रहा है, कल कल हल हल पढ़ रहा है, तो वो थोड़ी रीडिंग बोलेंगे, क्या उसको रीडिंग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्या कर सकता। तो सबसे कम कौन है, डी है, समझे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या समझ पा रहे आप लोग? सवाल कीजिएगा, नहीं समझ पाते तो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी होगा, मतलब कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे के भाषा का आकलन करने में सबसे कम यूजफुल होगा, सबसे कम लाभदायक होगा, कौन ऐसा ऑप्शन है? ठीक है, यही ना है सवाल। नंबर 1, चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, अच्छी बात है भाई। अगर मैं ही अगर आपको चित्र दे दूं, लो भाई ये फोटो है, तुम इसे कहानी कविता लिखो, क्या लिख लेंगे आप? तब बात है, ये कौन लिख पाएगा? जिनका भाषा पकड़ है, तो ये अच्छा बात हो गया ना। हमको क्या ढूंढना है, सबसे कम ढूंढना है, सबसे कम ढूंढना है, नेगेटिव वाला बात हो गया ये अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा, अगर कोई बच्चा चित्र देखकर कहानी कविता लिख लेता है तो उसका भाषा पकड़ अच्छा है, भाषा जान रहा है, तो भाषा आकलन कौन सबसे कम उपयोगी है, ये ढूंढना हमको। नंबर 2, पाठ के अंत में दिए गए सवाल के जवाब लिखना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान ले पाठ के अंत में कोई सवाल दिया हुआ, अब उस सवाल का जवाब लिखिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, इससे कोई ज्यादा कोई बेहतर स्किल्स का जांच नहीं हो रहा, तो इसको पेंडिंग में डालते हैं, देखते हैं इससे कोई खराब है क्या। अगर इससे कोई खराब होगा तो आंसर क्या होगा, वही हो जाएगा। नंबर सी, किसी घटना का वर्णन करना, बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा किसी घटना का वर्णन कर पा रहा है, इसका मतलब क्या, उसका लैंग्वेज पकड़ अच्छा है, अच्छा लैंग्वेज आता है वो, तब ना वो घटना का वर्णन कर रहा है। आशी को अगर हम बोलेंगे इंग्लिश में कि दो घटना, मतलब कोई घटना हुआ उसका वर्णन कीजिए, तो हाय हेलो बोलिए, समझ जाइएगा क्या, इसका तो इंग्लिश में पकड़ नहीं है, इसका तो पकड़ अच्छा है, ये अच्छी बात है। हमको ढूंढना क्या है, कौन कम है, अभी तो कम तो बी नजर आया, इससे और कौन है, बी कहते हैं। नानी की चिट्ठी, नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना,
लिख रहे चिट्ठी किसको? नानी को। बता रहे किसके बारे में? अपने दोस्त के बारे में। क्या ये आसान बात है? अगर आप ही को बोले कि सिंपल सी बात सिर्फ नानी को चिट्ठी लिखी है, तो आप सबसे पहले नानी का अंग्रेजी ढूंढिएगा, इसका इंग्लिश क्या होता है क्या? तो इसका मतलब ये है कि ये भी भाषा पे अगर कोई बच्चा अपने नानी को चिट्ठी लिखता है और अपने फ्रेंड के बारे में बताता है, इसका मतलब कि उस बच्चा का भाषा पकड़ अच्छा है। तो सबसे कम पकड़ वाला कौन होगा? सबसे कम उपयोगी कौन हुआ? बी। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको कि हिंदी भाषा में, किस भाषा में? हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। मतलब हिंदी में जो है कंटिन्यूअस जो असेसमेंट करते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, उसका बेहतर तरीका कौन है? तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस आकलन क्या होता है। कंटिन्यूअस आकलन उस आकलन को कहते हैं जो पढ़ने पढ़ाने के दरमियान हमेशा चलता रहे, और इस असेसमेंट से बच्चों के सीखने में सुधार क्या आता है, बच्चों को सीखने को बेहतर बनाया जाता है। अगर कोई बच्चा रुक गया है उसको फिर इंप्रूवमेंट करते हैं, किसके माध्यम से? सतत आकलन के माध्यम से। तो आप क्या बोल रहा है, आप फिर क्वेश्चन समझिए कि हिंदी भाषा में सतत आकलन का बेहतर तरीका क्या है? हर 15 दिन में सरल टेस्ट लेना, क्या ये ठीक है भाई? हर 15 दिन में क्यों? जब जरूरत पड़े, जब लगे कि बच्चा का मतलब कि लेवल कम है, जब लगे कि यहाँ पे हमको टेस्ट लेना चाहिए इसको समझाने के लिए, तब लेंगे। 15 दिन में क्यों? फिक्स तो कोई है नहीं। ये सही होगा आंसर? क्या होगा? नहीं होगा। नंबर बी, बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने का पर्याप्त अवसर देना। ये तो बहुत अच्छा है। अगर मान लिए बच्चा अपने अनुभव को कहता है, बोलता है, लिखता है, तो ये तो इससे क्या होगा? जब वो बच्चा कहेगा, बोलेगा, तो कुछ न कुछ क्या बोलेगा, उससे क्या होगा? हम उसके भाषा का जांच कर लेंगे कि अच्छा ये इतना बोल पा रहा है। जब वो कुछ बोलेगा, चुपचाप रहेगा, तो क्या भाषा का हम लोग जांच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या हाँ कि ना? ना? हाँ। चलिए, ये भी अच्छा है, अच्छा तरीका ये। चूंकि सुनिए, अगर मुझे आपको इंग्लिश आता कि नहीं आता है इसका जांच करना है, तो बेहतर क्या है? हम आपको बोलने के लिए, जब आप किसी टॉपिक और किसी मौजू पर आप बोल रहे हैं, अच्छा कंटिन्यू बोल रहे हैं, इसका तो आपको इंग्लिश आता है। अगर आप नहीं बोल पा रहे तो क्या आपको इंग्लिश नहीं आता? वही नहीं आप बोल रहा कि बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने का पर्याप्त अवसर देना। अगर वो अवसर दे रहे, बच्चा लिख रहा है, सुन रहा है, उसको भाषा आ रहा है, तो जांच हो जाएगा आसानी से। बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन बी से अच्छा नहीं है। बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करवाना, चलिए ठीक है, ओके ओके, ये भी ठीक है, लेकिन बी से अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब बात उठे कहां चलाएगा? बी में आएगा। आंसर क्या होगा? सबसे बेहतर तरीका जो है जांच करने का जो है वो बी है। ओके, बाकी ना, चलिए आगे बढ़े। क्या समझ में आ रहा है? किसको नहीं आ रहा समझ में? बोले, आपको नहीं आ रहा? ये क्या था? ये क्या था? हाँ? और कोई है? तीन नंबर तो उसी टाइम का है ना, बोले बताइए, जब बढ़ गया तब। चलो ठीक, क्लास के बाद उसको देखेंगे हम लोग। और बोले 5 में कोई दिक्कत है? 6 में कोई दिक्कत है? 6 बता ही नहीं ना, 6 बताते। किस प्रकार का प्रश्न, कौन प्रकार का, किस प्रकार का प्रश्न सवाल प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? मतलब कि बच्चों से आप कैसा सवाल पूछेंगे जिससे आप ये जांच कर पाएंगे इस बच्चा को भाषा आता है कि नहीं आता है। किस प्रकार का सवाल पूछ पाएंगे? नंबर 1, पाठ में 4 संख्या सब छाटी है, क्या इससे हो जाएगा? अगर हम बोलेंगे कि इंग्लिश में 4 गो नाउन कौन है, छाट देगा आराम से, तो आपको इंग्लिश आता है? बिल्कुल नहीं आता है, तो आप बचपन से ग्रामर पढ़े इसलिए छाट देंगे, फालतू बात है। कहानी को दोहराइए, क्या कौन सी बड़ी बात है भाई, दोहरा देगा कहानी को, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, याद की कविता सुनाइए,
वो तो भाई तुर्की में भी याद किया कविता सुना देंगे। क्या हिंदी तो छोड़ दिए, तुर्की में भी याद करके सुना देंगे। किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, ये अच्छा है। अगर मान लीजिए कोई घटना घटा, उस घटना को आप अल्फाज में यहाँ बता रहे हैं, इसका मतलब कि आपका भाषा पे पकड़ है, तब तो आप बोल रहे हैं। अगर नहीं है तो कब बोल पाते आप? नहीं। इसका मतलब क्या है? सबसे बेहतर क्या है सक्षम करने, सबसे अच्छा तरीका कौन है? वही किसी दृश्य का वर्णन करना, हाँ कि ना? क्या किसको समझ में नहीं आ रही है? देखिए बार बार बोल रहे हैं, अगर ओटीएस लेंगे, मार्क्स गड़बड़ हुआ है, अगर मार्क्स कम आया तो देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, फोड़ करके दिमाग में से उसको निकाल करके उसको ले जाके बेच देंगे 1.5 रुपए में। ठीक है, फायदा उसका हो जाएगा जो क्रियाक्रम करेगा, खोदेगा, है ना? कपड़ा फिर व्हाइट कपड़ा लाना पड़ेगा, गुलाब जल उससे बिक्री हो जाएगा। बोलिए। हाँ, दृश्य मतलब कोई घटना जो घटता है, वहां पे दृश्य था ना, किसी दृश्य, कोई नजारा कुछ हुआ है, ठीक है, उसको बोलते दृश्य, कोई सीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वही बात है, क्वेश्चन वही है कि भाषा का जांच कर रहे बच्चों में कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेहतर है, जिसके माध्यम से आपको ये मालूम हो जाएगा कि बच्चे का भाषा पे पकड़ है या बच्चे को भाषा आता है। सवाल सेम है, ऑप्शन चेंज है। सुलेख गोल गोल लिख रहा है, मेहंदी की तरह रज रज के लिख रहा है, तो ठीक है, फालतू है क्या? लड़का लोग का राइटिंग सही नहीं होता है, लड़की का राइटिंग बहुत अच्छा था, इसका तो क्या तो भाषा पकड़ है क्या? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, जो भाषा का जो संरचना है, चाहे वो जैसे आप बताते उर्दू में बताते आपको, हिंदी बहुत सारा होता है, नज्म नस्र होता है, अफसाना होता है, उसी पर आधारित सवाल। ठीक है, ठीक है, अगर इस टाइप के सवाल का जवाब दे पा रहा मतलब कि भाषा पकड़ है, ठीक है, मान लेते ओके ओके, ठीक है ओके। लेकिन 20 से कोई बेहतर होगा तो आंसर कौन हो जाएगा? वही होगा। देखिए अभी 20 ठीक है। विविध अर्थ वाले प्रश्न मतलब कि डिफरेंट टाइप के मीनिंग वाले क्वेश्चन को पूछना, कोई खास नहीं है, खाली यहाँ अर्थ है, यहाँ तो पूरा कंसेप्ट है, पूरा संरचना ही है। क्या ज्यादा अच्छा कौन है? बी है। सी उसके कंपेयर में कोई खास नहीं है। श्रुत लेख मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए, आराम से लिख लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इससे थोड़ी ना मालूम कि बच्चों को भाषा आ रहा नहीं आ रहा, इससे पकड़ाएगा। भाषा कब आएगा? जब भाषा पर आधारित कुछ सवाल वगैरह होगा, जब भाषा के पैटर्न पे कुछ पूछा जाएगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ लिखा जाएगा, तब ना मानेंगे बच्चों को भाषा आ रहा है। तो बेहतर क्या है? बी है। आंसर क्या होगा? बी होगा। अब बोलिए। विविध अर्थ मतलब कि अलग अलग मीनिंग वाले क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अलग अलग मीनिंग वाले क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर बता रहे हैं विविध अर्थ वाले, जैसे क्या है, आप पूछे क्या कि बताओ कि ये जो है आम है, ठीक है ना? अब बताओ ये जो है ये इनके इसका पेड़ कैसा होता है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक ये हो गया। सेकंड क्या है, लीची का बताओ इंग्लिश क्या होता है, इसका बताओ इंग्लिश क्या होता है, या फिर बताओ कि ये लीची फल की क्या है। तो ये हाँ पर्यावची बोल सकते हैं ना। तो ये लीची क्या है? फल है कि फूल है। आम क्या है? फल है कि फूल है। कटहल क्या है? फल है कि फूल है। तो डिफरेंट टाइप का है। तो ये सिर्फ बोल देता है क्या, जैसा पूछे क्या बताओ आम क्या, बोला फल, लीची क्या फल, केला क्या फल। इससे मालूम हो रहा है बच्चे भाषा आ रहा है। वैसे तो आपको इंग्लिश में भी आता है कि लीची फ्रूट्स, मैंगो फ्रूट्स, बनाना फ्रूट्स, इंग्लिश आता है नहीं, बोलने ही नहीं आता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भाषा का मतलब है कि उसको बोलना आए। जो बोल पा रहा है समझो उसी को भाषा आ रहा है, जो नहीं बोल पा रहा उसको भाषा नहीं आ रहा है। क्या समझे? क्या बस आंसर? हाँ, इसीलिए बोल रहा
भाषा के संरचनाओं पर आधारित सवाल, ठीक है, इस टाइप का सवाल जब पूछेंगे उसके मतलब कि ये संरचना पर अगर उसका जवाब दे पा रहा है, इसका मतलब कि बच्चे को भाषा आता है। संरचना बता देते आपको, संरचना क्या बता देते आपको, जैसे कि भाषा का जो डिफरेंट है वो संरचना है, नज़म है, नस्र है, मरसिया है, इससे रिलेटेड सवाल से पूछेंगे, बताओ इसमें तुम बताओ, तुम नज्म में तुम शेरों में बताओ, तुम शायरी बताओ, तुम कहानी बताओ, तुम कविताएं बताओ, इस सब बात को। अगर ये बच्चा इन सब एरियाज में, इस सब बातों पे बोल पा रहा है, मतलब भाषा में पकड़ है उसका, तब ना बोल पा रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा के श्रुत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। अगर मान लीजिए हिंदी भाषा में आप कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन लेते हैं, सीसी मुसलसल जांच करते हैं, तो कौन सा तरीका जो उचित नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन सीसी यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है, सही बात है। हम जब जांच लेते हैं, जब बच्चे का जांच करते हैं, टेस्ट लेते हैं, इससे क्या मालूम होता है कि बच्चों को किस टाइप के हेल्प की जरूरत है, कहाँ हेल्प चाहिए, क्योंकि उससे क्या था, हमको क्या मिलता है बच्चों का, बच्चों का टेस्ट क्या होता है, कमी मालूम होता है, कहाँ पे कमी है, उस कमी के आधार पे हम क्या कहते हैं उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो सही नहीं बोल रहा है कि सीसी के आधार पे हमको ये मालूम होता है कि बच्चों में किस तरह के मदद की जरूरत है, ये तो अच्छी बात है। हमको ढूंढना क्या है, नहीं बोला नेगेटिव में, ये तो सही बात है। यह बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, ठीक है। सीसी जो है सिर्फ बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है ना, बच्चों के संदर्भ में ही, बच्चों के बल्कि उसके अलावे भी मतलब कि मूल्यांकन करता है। ये बच्चों से रिलेटेड, बच्चों से बाहर भी जो है, जैसे मान लीजिए स्कूल का सिस्टम कैसा, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए बच्चों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सिर्फ बच्चा ही जिम्मेदार नहीं है, स्कूल भी जिम्मेदार है, टीचर भी है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन जो है वो बच्चों के अलावा टीचर का भी असेसमेंट हो जाता है, स्कूल का भी असेसमेंट हो जाता है, स्कूल का जो निजाम सिस्टम उसका भी जांच हो जाता है, खाली बच्चा का तो नहीं होता है। यही ना नेगेटिव बात है क्या, आंसर तो यही होना चाहिए बिल्कुल। बट देखते हैं कि बी से भी कोई नेगेटिव है क्या, सी में आते हैं, यह बच्चों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने में विश्वास रखता है, ये तो और नेगेटिव हो गया। क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन का पर्पस है, मकसद है सिर्फ बच्चों को पास फेल करना, क्या ये पर्पस है, कहा कभी नहीं रहा, बल्कि सिखाना पर्पस होता है, क्या कमी रही तो उसको सुधार करना पर्पस है, ये तो साफे नेगेटिव बात हो गया। तो बी से नेगेटिव कौन है, सी है, तो आंसर क्या आना चाहिए, सी। देखते हैं अगर डी से ज्यादा तो आंसर वो हो जाएगा डी। सरल और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, सही बात है। अगर मान लें कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन के तहत बच्चों का टेस्ट लिए, उस टेस्ट से हमको ये मालूम होता है कि बच्चा का सीखने की क्षमता क्या, गति क्या है, और कैसे सीख रहा है, और कहाँ पे कमी, कहाँ पे कमी नहीं है, वो सब मालूम होता है। ये तो ठीक सही है बात बोल रहा है, ये हमको ढूंढना क्या था, नहीं ढूंढना था। तो बेसिक नेगेटिव कौन है, सी है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, हाँ कि ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ 9, कौन पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह का सवाल बच्चों के समझ का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। अगर मान लीजिए आप बच्चों को कोई लेसन पढ़ा दिए, कोई सब्जेक्ट, कोई पैराग्राफ, कोई कहानी पढ़ा दिए हैं, अब उस कहानी से, उस सब्जेक्ट से, उस कंटेंट से, उस लेसन से कैसा सवाल पूछेगा जो बच्चे के समझ का जो है बारे में आपको जानकारी नहीं देगा। मतलब आप कोई कहानी पढ़ाएं, मान लीजिए कोई कहानी पढ़े कछुआ और खरगोश का, ये कहानी पढ़ाएं, अब बच्चा से कैसा सवाल पूछेगा जो आपको उसके क्या है, उसके समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होगा। मतलब उस टाइप का सवाल से अगर बच्चा जवाब दे रहा है तो उससे ये मालूम नहीं होगा कि बच्चों को कहानी समझ में आया कि नहीं आया, बाद में और से मालूम हो जाएगा। ये सवाल बोल रहा है। नंबर 1, यदि तो वाले प्रश्न, कौन वाला प्रश्न, यदि तो वाले, चलिए तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन ये पूछेंगे
यदि खरगोश नहीं सोता तो क्या होता? क्या अगर इसका जवाब दे दिया भाई, अच्छा खरगोश नहीं सोता तो सर खरगोश जीतता क्या? यदि कछुआ नहीं चलता तो क्या होता? तो खरगोश जीतता क्या? इस तरह से क्या, इस टाइप का जो सवाल पूछेंगे अगर बच्चा जवाब दे पा रहा है, इसका मतलब क्या, उसको लेसन समझ में आया, है ना? अब है क्या, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने अनुभव को व्यक्त करना है, तो और अच्छी बात है। अगर बच्चा उस कहानी से रिलेटेड अपने अनुभव को भी जोड़ता है, अपने कहानी को भी जोड़ता है, इसका मतलब उसको पाठ सही से समझ में आया, तब तो वो ऐसा कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है, अब कि ना, ये भी अच्छी बात है। अब है क्या, क्यों कैसे वाले प्रश्न, है ना भाई? क्यों जीता? तो क्यों जीता भाई? खरगोश कंटिन्यू चलता रहा। कैसे जीता भाई? तो कैसे कि खरगोश कंटिन्यू चलता रहा। तो इससे कोई ज्यादा बोर्ड आंसर नहीं मिल रहा है, क्या बोर्ड नहीं मिल रहा है? इससे क्या है, इन सब क्वेश्चन से उस कहानी से हट के अलग जवाब बच्चों से मिल रहा है कि यदि खरगोश नहीं जीतता तो क्या होता, है ना? ये कछुआ क्या है, इससे क्या होता है कि बच्चों को कहानी से अलग भी जवाब देना पड़ रहा है, पूरा निचोड़ करके। तो ये सब सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों जीता, कैसे जीत गया, इसका आसान सा जो है, आसान सा मीनिंग है, कोई ज्यादा ब्रॉड आंसर इससे नहीं मिल रहा बच्चों से। इसका तो क्या, ये थोड़ा सा नैरो आंसर मिल रहा है। जब इससे नैरो आंसर मिल रहा है, इसका तो क्या है, इससे मूल्यांकन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा जांच नहीं कर पाएंगे हम। नेक्स्ट क्या बोला है, क्या शिक्षा मिलती है वाला सवाल, ये अच्छा है भाई कि बताइए कछुआ खरगोश से क्या शिक्षा मिलती है, बच्चा बताएगा। ऐसी बात है कि भाई हमको जिंदगी में कोई भी काम करना चाहिए वो कंटिन्यू करना चाहिए, ये नहीं कि आज की कल पढ़े, बता आज रूटीन बना लिए, कल खूब पढ़े, परसों फिर वही से आगे जहां पर थे, तो ऐसा वाला। तो इससे क्या होता है, इससे भी क्या होता है, बच्चे का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है, हासिल मिलता है, हासिल एक्सपीरियंस होता है, ये सब। तो ये सबसे क्या होगा, बच्चे के समझ का मूल्यांकन होगा। अगर मान लीजिए कोई पाठ पढ़ा दिए हैं, पाठ में अगर ए बी और डी इस टाइप का सवाल पूछते हैं, इसका अगर बच्चा जवाब दे पाता है, इससे मालूम ये होता है कि बच्चों को पाठ समझ में आया। अगर सिर्फ ये पूछते हैं, अगर इसका जवाब दे पाता है, इसका मतलब बच्चों को उतना समझ में नहीं आया जितना कि समझ में आना चाहिए। ये बहुत नैरो लेवल का सवाल हो गया, है ना? क्या समझे कि नहीं समझे? हाँ कि ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर क्या बोले, कुछ बोले क्या? सी था ना, सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रक्रिया रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी बोले, कौन होगा? पोर्टफोलियो, बात खत्म। पोर्टफोलियो आंसर, पोर्टफोलियो मार दे, वही सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पोर्टफोलियो, ऑप्शन में पोर्टफोलियो दिया है, इसका मतलब कि क्वेश्चन इसी के लिए बनाया गया है, बात समझ आ रहा? अगर ऑप्शन में पोर्टफोलियो डाल दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन खाली पोर्टफोलियो आंसर लेने के लिए ही बनाया गया था, बस मार दिए पोर्टफोलियो। हालांकि आपको पढ़ करके रिसर्च करना है। अब बात भी सही देखिए, समझिए ना इसको। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा ये सहायक है, कौन है जो बेहतर सहायक, कौन है? पोर्टफोलियो। इसी में होता है भाई कि बच्चा का एक क्लास में कैसा था, किसमें अच्छा है, किसमें कमजोर है, कैसा परफॉर्मेंस था, 2 क्लास में कैसा था, कौन सा एरिया, कौन सा सब्जेक्ट मजबूत था, कौन सब्जेक्ट कमजोर था, क्या था नहीं था, वो सब लिखा होगा बिल्कुल सीरियली। तो किसमें लिखा होगा? पोर्टफोलियो में। आंसर क्या होगा? क्या समझे, हाँ कि ना? चलिए अब आते पेपर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पोर्टफोलियो हो सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह। सही बात है, ठीक है। जो भी वो बच्चा लिखा है, जो बच्चा का परफॉर्मेंस रहा, जो उसके लिए पेपर रेडी किया, उसी का संग्रह है, ठीक है, हो सकता है आंसर ये मान लेते हैं। नंबर 2 परियोजना कार्य का संगठित संग्रह। अच्छी बात भाई, ये तो और अच्छा बात है। ये से अच्छा कौन है? बी है। जो प्रोजेक्ट काम, जो प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं उसका संगठित और क्या बोल रहा है, संगठित संग्रह। अच्छी बात है, सी क्या था? सी क्या बोल रहा है? प्रश्न अनुसार लिखे गए उत्तरों का संग्रह। ये ज्यादा कोई खास नहीं है, तो बेहतर कौन है, ए और बी। ए से बेहतर कौन है? बी। अगर बी से कोई बेहतर होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? वही। अगर नहीं तो फिर आंसर क्या मिलेगा? बी। डी में आते हैं, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जो बच्चे के से रिलेटेड है, उसके जांच से रिलेटेड है, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन था डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स का संगठित, इकट्ठा
और क्रमबद्ध, यही क्या है, पोर्टफोलियो है। तो बेहतर आंसर कौन है, डी है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हाँ कि ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आकलन एक सतत प्रक्रिया, सही बात है। जांच क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या जांच साल में पढ़ लेना है, 6 महीने में पढ़ लेना है? बिल्कुल नहीं। हमेशा पढ़ने पढ़ाने के दरमियान हमेशा जांच होगा। चाहे वो टीचर जैसे मतलब लेसन शुरू किए, वैसे बच्चा से दो सवाल पूछा, वो भी किसमें आएगा, आपको सतत प्रक्रिया में आएगा। क्लास के बाद पूछा, वो भी किसमें आएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस में आएगा। और उसका क्या, क्लास के दरमियान पूछा, वो भी किसमें आएगा, ठीक है। सब किसमें आएगा, सब आपको सतत प्रक्रिया में आएगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, आकलन एक सतत प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए क्या, कि प्रविधि, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार, अवलोकन। सही बात है। अगर मान लिए कि जांच एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, तो इसका मतलब कि मेथड में टेस्टिंग नहीं होगा। अगर मान लीजिए जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में नहीं आए, फिर क्या करेंगे, उस मेथड को चेंज करेंगे। अच्छी बात है। पाठ्य पुस्तक कुछ मॉडिफाई करेंगे, हो तो पाठ्य पुस्तक बहुत हाई लेवल का हो, चलिए ठीक है। शिक्षक का पढ़ाने का रणनीति अच्छा नहीं हो, उसमें चेंजिंग करेंगे। और विद्यार्थी में सुधार, थोड़ा ये गलत है ना। ये क्या था, विद्यार्थी में सुधार। अब ये विद्यार्थी तो भाई ठीक होता ही है, क्या विद्यार्थी के मतलब कि आपको जो इन सब चीजों में विद्यार्थी में सुधार हल्का कुछ ना कुछ नेगेटिव बात लगता है, फिर भी देखते हैं इसको भी मान लेते हैं विद्यार्थी में सुधार। अब विद्यार्थी में सुधार इस सेंस में होगा कि विद्यार्थी का परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं है, उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे। अगर इस लेवल पर बात बोला तो फिर सही है, तो अच्छा ऑप्शन है। ओके, बी क्या बोल रहा है, प्रविधि में सुधार, मेथड में सुधार, अच्छी बात है। सामग्री में सुधार, अच्छी बात है। शिक्षक में सुधार, अच्छी बात है। कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिक्रिया, अच्छी बात है। तो ए से अच्छा कौन है, बी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर पाठ्य पुस्तक नहीं है, देखिए विद्यार्थी नहीं है यहाँ पर, और होती है मेथड है, सामग्री जो है पढ़ाने वाला जो है वो है, शिक्षक है, कक्षा का जो परफॉर्मेंस है वो सब है, ये ठीक है। सी क्या बोला आपको, बोलिए। हाँ, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, प्रतिक्रिया मतलब कि उसका फीडबैक देना। हाँ, परफॉर्मेंस का फीडबैक देना कि कैसा फीडबैक है परफॉर्मेंस आपका, बस में अच्छा है कि नहीं है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत दूर तो जाएंगे आप सर को सलाम नहीं किए हैं। पहचाने नहीं भाई, पूरा अरिया के लोग पहचान रहे, पहचान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर से पढ़ने वाले आप लोग अंतिम बैच के स्टूडेंट हैं। इसके बाद सर से आप कोई बैच का स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा। आप सर का जॉब हो रहे हैं सारण में, वहां अब वहां चले जाएंगे। 2022 से पढ़ा रहे हैं, 2022 के स्टार्टिंग में पढ़ा है, 22 में बैच निकला, फिर 23 में 2 बैच निकला, फिर 24 में निकला, फिर 25 में निकला। 25 का आप लोग पढ़ ले, 25 का दिसंबर वाला बच्चा नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ चलिए, ये अच्छा है कि नहीं है। विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि, ठीक है, ठीक है, लेकिन किससे अच्छा नहीं है, बी में। चूंकि यहाँ पर मेथड है, सामग्री है, शिक्षक है, कक्षा कार्य का निष्पादन में सुधार, ये सब है, बहुत बड़ा एरिया इसमें आ गया है। समझ पा रहे आप लोग, मतलब कौन ऐसा चीज है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या करेंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, मतलब उसको ज्यादा अहमियत देंगे। हालांकि अहमियत तो सबका बेहतर है, लेकिन उसको ज्यादा अहमियत देंगे। तो चूंकि इसमें ज्यादा चीज आ पा रहा है, इसलिए इसको ज्यादा अहमियत देंगे। इसमें मेथड भी है, सामग्री भी है, शिक्षक भी है, कक्षा कार्य का निष्पादन जो उसके सुधार के लिए फीडबैक देना, ये ज्यादा अच्छा है।
बी में आते हैं, विषय वस्तु है, शिक्षण है और पाठ सामग्री और प्रशिक्षण है, लेकिन ये सब मेथड नहीं आ पाया, इसमें कम मेथड आया, तो इनसे बेहतर कौन है? बी है। डी में आते हैं, विषय वस्तु, पाठ पुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है कि विषय वस्तु हो गया, पाठ पुस्तक हो गया, शिक्षक कक्षा में सुधार, लेकिन यहाँ पर मेथड का बात तो नहीं किया, परिविधि का बात नहीं किया क्या? तो बेहतर क्या होगा? परिविधि वाला होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा इसका? हाँ, बी होगा। सबसे बेहतर कौन है? हाँ, वेरी गुड। अब आते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा तो सही है? इसमें बच्चों से लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है। ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है, फालतू वाला बात है। इससे शिक्षक के समय की वजह से, ऐसा कोई फालतू वाला है, शिक्षक का वजह, जो टीचर को आराम दे वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन नेगेटिव होगा। टीचर को आराम के बाद है सैलरी मिल रहा काम कीजिए क्या? इससे बच्चों की कर्मिक प्रगति के बारे में पता चलता। हाँ, यही सही है। क्या सही है? हाँ, कर्मिक, मुसलसल, कंटिन्यूअस, जो उसका प्रोग्रेस है उसके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगा? को पोर्टफोलियो में। कौन फोलियो? पोर्टफोलियो। वेरी गुड। कौन गुड? आंसर क्या होगा इसका? सी ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। क्वेश्चन 4, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा में आप सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहते हैं, इसका क्या मकसद है? क्यों कर रहे थे भाई आप? कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, रेवोल्यूशन, मुसलसल, जामे जांच क्यों करना चाहते हैं बच्चे में? क्यों करना चाहते हैं? एक, बच्चों को लिखित परीक्षा लेना के लिए। क्या भाई, जब लिखित परीक्षा लेंगे तो क्या जरूरत करने का भाई? ले लेंगे आराम से। लेकिन कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, एवोल्यूशन जो बहुत ब्रॉड चीज है, बच्चों को सिखाएगा भी, सुधार भी लाएगा, आगे भी बढ़ाएगा। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद करना। वेरी गुड। कि भाई हिंदी का है, भाषा का कक्षा है, तो भाषा का कक्षा में सीसीई क्यों लाते हैं? उसके भाषा में सुधार के लिए। अच्छी बात कर रही है। बी, बच्चों को एक से अधिक बार परीक्षण करवाना। कैसे लेते? क्या क्या सीसी का मतलब यही कि खाली टेस्ट लेते रहो? फालतू ऑप्शन है भाई। बच्चों द्वारा की गई त्रुटि को पहचान करना, खाली गलती का पहचान करना, गलती कहाँ का कर रहा है। जबकि जांच का, असेसमेंट का तरीका क्या है? गलती का पहचान कर करके उसमें सुधार लाना, ये तो तरीका है। क्या आंसर का? हाँ, कौन होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है। कंटिन्यूअस असेसमेंट का मकसद है यह जानना कि बच्चे भाषा में क्या नहीं जानता है। क्या यही इसलिए हम जांच करते हैं? बच्चे का टेस्ट इसलिए लेते हैं कि बच्चा क्या नहीं जानता, कैसे टेस्ट लेते हैं? नहीं, बल्कि क्या नहीं जानता है और क्या जानने के लिए, जिसको जानने के लिए हम कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, किस टाइप के मदद की जरूरत है, इसीलिए बच्चा का टेस्ट लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? अच्छा, ऐसा आंसर तो नहीं पूछा अभी तक, चलिए बोले हैं। यह जानना कि बच्चे पाठ्य पुस्तक में क्या जानते हैं। फालतू क्या जानते? अरे भाई, क्या जानते क्या नहीं जानते इसके लिए हम टेस्ट नहीं लेते हैं। क्या जानते क्या नहीं जानते इससे परे कहाँ पे बच्चों को हेल्प चाहिए, किस टाइप की मदद चाहिए, कैसे इसके सीखने को कंटिन्यू रखें, हम इसलिए टेस्ट लेते हैं। ये तो है, ये तो आपको क्या है, इनिशियल पीरियड का जो मतलब स्टार्टिंग पीरियड का ये काम हो गया। क्या जानता क्या नहीं था, इसके बाद फिर जो प्रोसेस था वो तो पता ही नहीं रहा। कैसे ये होगा? होगा क्या? ये नहीं होगा। यह जानना कि बच्चों ने भाषा संबंधी किन उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की है, ये भी वही बात बोल रहा है, सब वही बात बोल रहा है। क्या जान रहा क्या नहीं जान रहा है। बी बोल रहा है यह जानना है कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लेते हैं तो ये जानने के लिए कि बच्चा को कहाँ पे हेल्प चाहिए, किस प्रकार के हेल्प की जरूरत है, ये बात जानने के लिए बच्चों का हम क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों की भाषाई क्षमता की कर्मिक प्रगति के बारे में बोलिए, क्या होगा? पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 7, रचनात्मक आकलन। देखिए कौन आकलन मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉट समेटिव,
मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट अर्थात वैसा जांच जो पढ़ने पढ़ाने के दरमियान सालों भर चलता हो और जिसके माध्यम से बच्चे के सीखने को बेहतर बनाते हो, उसके परफॉर्मेंस में सुधार लाते हो, वो क्या होगा? फॉर्मेटिव रचनात्मक। समेटिव वैसा टेस्ट जिसके माध्यम से बच्चों को सिर्फ पास और फेल के लिए एग्जाम लेते हैं, सालाना एग्जाम जो होता है उसमें सीखने का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं, पास तो पास फेल तो फेल। सीटेट जो आपका एग्जाम लेगा वो बोलेगा समेटिव, हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं फॉर्मेटिव। बात समझ आएगा? अब बात क्या, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है कहानी पढ़कर प्रश्न को उत्तर दो। क्या यही पर्पस है? छोटका सा फुचकुनिया सा मकसद है ये नहीं चलेगा, चलेगा ये ना, चलवे ना। बी, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। हाँ ठीक है, ठीक भाई, भाई कहानी पढ़ो, खुद प्रश्न बनाओ, ये तो बहुत अच्छा बात हो गया। क्या कुछ नया बात हो गया? बहुत बेहतर बात है ये सही है जी। कहानी पढ़कर कोई 3 विशुद्ध बात छाटिए, फालतू बात है, 3 वो छाटिए, और ये बात छाटिए, इससे क्या सीख मिल रहा है? कोई सीख मिल रहा है इससे? कुछ नहीं भाई, प्रश्न बना रहा है उसको सीख मिल रहा है इससे, ये अच्छी बात है। कहानी पढ़कर 5 मुहावरा लिखिए, है फालतू बात है, 5 मुहावरा लिखिए, इससे क्या मिलेगा उसको? क्या फायदा मिल रहा है? क्या प्रॉफिट हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। बेहतर क्या है? इससे उसको कहानी पढ़ के प्रश्न बनाना, मतलब उसको कहानी पूरे अच्छे तौर पर समझ में आ रहा है और वो लॉजिक का भी इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कैसे क्या क्या बात और हो सकता है। ये ब्रॉड माइंड वाला बात हो गया। क्या अच्छा क्या होगा इसका आंसर? ये होगा, ओके ना? यस और नो? यस। भाषा में आकलन संभव है, भाषा में आकलन संभव है केवल गतिविधि द्वारा। क्या है भाई? खाली गतिविधि से, लिखित से नहीं होगा, बोल के नहीं होगा, सबसे होगा। खाली सीखने सिखाने प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। चलिए ठीक है, ठीक है। केवल प्रक्रिया द्वारा गलत है, केवल परियोजना गलत है। क्या वैसा था? हाँ, आकलन संभव है सीखने सिखाने के प्रक्रिया के दौरान, जब बच्चों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, अवलोकन करते हैं, तभी ये संभव है। चलो ठीक है, अच्छा है। क्या क्वेश्चन सर? बी। क्वेश्चन नंबर क्या खत्म हो गया? क्या यही है ना? क्या यही है ना? हाँ, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बोलिए, क्या बोल रहा है? भाषा में आकलन करते समय आप अच्छा, भाषा में आकलन मतलब भाषा का जांच करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? मान लिया आप किसी बच्चे का भाषा का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो टेस्ट लेने के दरमियान आप कौन सा ऑप्शन है जिसको सबसे कम वैल्यू दीजिएगा? नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्नों के उत्तर लिखना आसान बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ क्रिएटिव बात नहीं है, कुछ अलग टाइप का बात नहीं है। प्रश्नों के निर्माण बहुत बेहतर बात है, बहुत बेहतर बात है, प्रश्नों का निर्माण करेगा बच्चा, ये अच्छी बात है। अब क्या बोला? सबसे कम नेगेटिव बात बोल रहा है, परिचर्चा, डिस्कस, अच्छी बात भाई। बच्चा अगर किसी बच्चे का हम भाषा का आकलन कर जाते हैं, बच्चे को भाषा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चा को आपस में डिस्कस कर रहा है तो कर लेंगे ना भाई, कि डिस्कस कर रहा है, देखते किस लेवल में बात कर रहा है, कितना बोल रहा है, इससे क्या होगा? बच्चे का भाषा आकलन हो जाएगा। और सृजनात्मक लेखन, कुछ अलग टाइप का लिख रहा है, कुछ बेहतर लिख रहा है, इससे क्या होगा? बच्चों की भाषा आकलन आसानी से हो जाएगा। लेकिन खाली प्रश्न का उत्तर लिख रहा है, इससे कौन सा बराबर होगा? कोई बात नहीं है, उससे बेहतर तो भाई ये सब है। तो ये सब बहुत अच्छा है, ये क्या कम अच्छा है? तो हमसे क्या पूछा? कम वाला पूछा, तो आंसर क्या होगा? यही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से, मतलब जो बच्चा पढ़ चुका है, जो कंटेंट, जो कहानी, जो सब्जेक्ट, जो चीज, उस पर प्रश्न का निर्माण करवाने से क्या होता है बच्चों में? नंबर 1, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में क्या आता है? मतलब इसलिए मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा को कोई कहानी पढ़ा है, आसमान गिरा,
आप बोलेगा इसमें तुम कोई क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन लिखने से क्या होता है, एक क्वेश्चन बैंक रेडी होता है। ये तो भाई पर्पस नहीं, क्वेश्चन बैंक के लिए भाई बड़ा बैठा हुआ सब कोई, क्या इतना बड़ा जो है सिस्टम जो बैठा हुआ सरकार बनाने के लिए, बच्चा क्यों बनाएगा भाई, ये सब फालतू बात हो गया। बच्चों की ऊर्जा समय को व्यर्थ चला जाना, मतलब इसलिए बनाते हैं कि बच्चा का ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है, इसे तुम आंसर बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, ये फालतू बात है। बच्चों को पढ़कर समझाने की योग्यता का आकलन होता है क्या, मतलब पठित अंश पर प्रश्न का निर्माण क्या था, बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। सही बात है। अगर मान लीजिए बच्चा कोई चीज पढ़ा है, उस पर अगर वो प्रश्न बना रहा है, इससे क्या होता है, बच्चों में पढ़ करके उस कहानी के समझने की योग्यता डेवलप होता है, तब लोग प्रश्न बना रहा है। अगर वो पढ़ के कहानी को नहीं समझा, क्या वो प्रश्न बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ये अच्छी बात है, प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, फालतू बात है। क्या होगा सर, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा में श्रुत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। हिंदी भाषा में मुसलसल जामे जांच कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करते समय आप किस बात पर ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वर्तनी, कि शुद्ध लिखो, स्पेलिंग बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। क्या होगा ये, बिल्कुल नहीं भाई। अगर बच्चे को शुद्ध वर्तनी पर ध्यान देंगे तो फिर कैसे होगा, हो पाएगा। बड़का लोग शुद्ध नहीं लिख पाता, बच्चा कहां से लिख पाएगा क्या। तो भाषा का मतलब तुम लिखो, बोलो, शुद्धता पे ध्यान मत दो। परियोजनाकार, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। सुचारण ना, विविध संदर्भ में भाषा परिचय क्षमता कुशलता, ये ठीक है। अगर मान लिए किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो हम इस बात पर ध्यान देंगे कि वो भाषा के हर पहलू पर बात कर पाता कि नहीं कर पाता, जिंदगी के हर पहलू को वो साध पाता कि नहीं पाता है, वो हर तरह की बात को कह पाता कि नहीं पाता है, क्या इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यही ना बेहतर है, यही ना बेहतर है। कौन, डी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों के भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं है। मतलब कि आप बच्चों से किस टाइप का सवाल पूछेंगे जिससे बच्चों के भाषा का आकलन नहीं हो पाएगा, मतलब उससे बच्चा का भाषा का जांच हो ही नहीं पाएगा। नंबर 1, पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, ठीक है, अगर इससे पूछेंगे तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है। कल्पना परक प्रश्न, ये बहुत अच्छी बात है भाई, इमेजिनरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो उससे अच्छा हो गया कि बच्चा सोच रहा है, इमेजिन कर रहा, फिर जवाब दे रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा को वो चीज समझने में ज्यादा अच्छा होगा, ये बहुत अच्छी बात है। चिंता परक सरल सवाल, जिनका बच्चा सोचिए, कुछ लॉजिक लगाए, ये भी अच्छा बात है। अनुमान भी अच्छी बात है, अनुमान लगा के बताएगा आंसर का, सवाल जवाब भी अच्छी बात है, कोई अच्छा नहीं है। अंदर क्या होगा ये, चलिए ठीक है, आज हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग उर्दू पढ़िए, फिर कल जो हम लोग जो सेकंड जो मतलब टेस्ट लिए थे, क्या लिए थे, वो भाषाई कौशल, भाषाई विकार, भाषाई कौशल, भाषाई विकार का हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, उसमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन है उसको, ठीक है। अभी आप लोग क्या पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, ओके। बाद में संस्कृत वाले बच्चे जो है उसका भी संस्कृत शुरू करेंगे, या तो उर्दू के जगह पे करेंगे या फिर मैथ की जगह करेंगे, ठीक है। ये मैं बोल रहा था सर, अब बोलिए ना, जो पहले से जो कुछ छुड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा आप बॉडी पे समझाइए, इसलिए कि आप बॉडी पे